आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। सरकार के समक्ष रखेंगे जोनल अस्पताल में लंबे समय से बंद रेड क्रॉस डिजिटल एक्सरे मशीन का मामला। गुलेरिया एपीएमसी के अध्यक्ष ने किया जोनल अस्पताल मंडी का निरीक्षण। जोनल हॉस्पिटल मंडी रेड क्रॉस के डिजिटल मशीन लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। ये बात एपीएमसी के अध्यक्ष संजीव बालियान ने वीरवार को कही। उन्होंने अचानक जनरल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और इस तरह से उन्होंने अस्पताल की पूरी व्यवस्थाएं जांची। पुणे मातृ शिक्षा अस्पताल में जाकर वहां पर भी सुविधाओं को जायजा लिया और अस्पताल प्रबंधन पर वहां पर अलग पर्ची सुविधा चलाने की सराहना की। इसके बाद वो अस्पताल पहुंचे, वहां पर एक एक करके सभी सुविधाओं का जायजा लिया। वहां पर उन्होंने वार्ड का निरीक्षण किया। सीएमओ मंडी डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज और एमएस धर्मचंद ने इस मौके पर उनको अस्पताल की सभी सुविधाओं और सभी दिक्कतों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर वहां पर डिजिटल एक्सरे रूप में पहुंचे, जहां पर बताया गया कि यहां पर मशीन लंबे समय से खराब है, जिसके कारण यहां एक्सरे नहीं हो पा रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। इस पर संजीव गुलेरिया ने अस्पताल प्रबंधन पर आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द ये मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे और जल्द ही ये सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। जैसे कि अभी एमसीएच में हम जाके आए और मैं बधाई देता हूँ माननीय सीएमओ साहब को भी, एमएस साहब को भी। यहाँ के जो व्यवस्था है अच्छे तरीके से चली है। बाकी जो कमी है हम बैठ के अभी मीटिंग करेंगे। जो प्रपोजल्स होगी इनकी, जो कमियाँ होंगी, जैसे कुछ सीएमओ साहब बता रहे हैं कि हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के विज़न है, उसके तहत हम यहाँ आए थे कि स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारे जो मरीज़ हैं उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम असुविधा ना हो, इसकी देखरेख के लिए आए और देख रहे हैं। माननीय सीएमओ साहब, एमएस साहब, ये सब निजी तौर पे एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं, जो कि देख के अच्छा लग रहा है। और जो कमियां भी होंगी उसको भी सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा। इसी के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। सर, मातृ से बहुत अच्छा हॉस्पिटल वो बना है, अभी नई बिल्डिंग है और वहाँ सुविधाएं भी अच्छी हैं, लेकिन कुछ एक कमियाँ हैं। जैसे कि पर्ची काउंटर है, वहाँ पे स्टाफ की कमी है। उसको देखते हुए हम सरकार को प्रपोजल बना के जैसे देंगे हम सरकार को भेजेंगे और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ को शीघ्र पूरा करेंगे। आईटीआई मंडी के शोधकर्ता ने बनाई 5G चिप, ऊर्जा की कम होगी खपत। देश में 5G का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर से गांव की तरफ 5G नेटवर्क की मांग बढ़ती जा रही है। हर मोबाइल सेवा प्रदाता इस और पांव पसार रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ता डॉक्टर अनुज वर्मा ने कम ऊर्जा के साथ क्लियर बात करने के लिए 5G के लिए हार्डवेयर बनाया है। इस चिप को टेस्ट भी कर लिया गया है। ये 5G नेटवर्क क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा। देश में 5G का नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर से गांव की तरफ 5G नेटवर्क की मांग बढ़ती जा रही है। हर मोबाइल सेवा प्रदाता इस और पांव पसार रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ता डॉक्टर अनुज वर्मा ने कम ऊर्जा के साथ क्लियर बात करने के लिए 5G के लिए हार्डवेयर चिप बना है। इस चिप को टेस्ट भी कर लिया गया है। ये 5G नेटवर्क क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम होगा। डॉक्टर अनुज वर्मा ने एफिशिएंट VLSI आर्किटेक्चर्स एंड ASIC फैब्रिकेशन ऑफ चैनल डिकॉर्डर फॉर कंपेटेंटरी वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया और थीसिस पूरा किया है। ये शोध 5G न्यू रेडियो मानक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार करते हुए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को दर्शाता है। 20 करोड़ की लोन धोखाधड़ी मामले में युद्धचंद बैंस की बढ़ी मुश्किलें, संपत्ति की होगी जांच। 20 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी युद्धचंद बैंस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। भले आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा हो, लेकिन विजिलेंस उसके खिलाफ दस्तावेज तैयार कर रहा है। बैंक अधिकारियों से पूछताछ में बात सामने आई है कि आरोपी के खिलाफ विजिलेंस की ओर दर्ज मामले की जानकारी नाबार्ड, इनकम टैक्स, RBI को दे दी गई है। आरोपी को हिमाचल के अलावा बाहरी राज्यों में कहां संपत्तियां हैं, विजिलेंस में इसका रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर दिया है। विजिलेंस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों को फिर इस दस्तावेज के साथ बुलाया गया। आरोपी 24 जनवरी तक अंतरिम जमानत पर है। बताया जा रहा है कि आरोपी दिल्ली में है। सोमवार को अभी तक आरोपी विजिलेंस कार्यालय नहीं आया है। वो कार्यालय में आने के लिए आनाकानी कर रहा है। आरोपी पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से लोन लेने और धोखाधड़ी करने के आरोप में विजिलेंस ने FIR दर्ज की है।
25 वर्ष पहले की तरह सोलन का नजर आ रहा मौसम, स्वास्थ्य की तरफ रखे ध्यान एमएस। सोलन में मौसम लगातार बदल रहा है, कभी तेज धूप निकल रही है तो कभी बेहद ठंड का अनुभव हो रहा है। इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस मौसम में अधिक बीमारियां सभी को घेर लेती हैं। ये दावा सोलन क्षेत्रीय अस्पताल के नए एमएस डॉक्टर महेंद्र पाल ने किया। उन्होंने कहा कि खासतौर पर बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने की आवश्यकता है। अगर वो नहीं पहनते हैं तो बुखार, जुकाम और गले की बीमारियां उन्हें घेर सकती है। अधिक जानकारी देते हुए एमएस डॉक्टर महेंद्र पाल ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से 25 वर्ष पहले जैसा मौसम सोलन का था वैसे ही मौसम आज देखा जा रहा है, जिस कारण अचानक बेहद ठंड हो चुकी है। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौसम में गर्म सर्द होने से खांसी, बुखार जैसी बीमारियां आम देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक बुखार रहे तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लेने की आवश्यकता है। कांगड़ा में हुआ नगरकोट मकर संक्रांति पर्व का सफलतापूर्वक आयोजन। मुख्य अतिथि आरएस बाली ने कहा, हर साल इसी तरह होगा भव्य कार्यक्रम। कांगड़ा प्रशासन व मां ब्रजेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने मिलकर मकर संक्रांति पर्व का सफल आयोजन करके शक्तिपीठ मां ब्रजेश्वरी देवी के प्रति भक्तों की आस्था को और बढ़ा दिया है। 14 जनवरी की रात मंदिर परिसर में भजन सम्राट लखवीर सिंह लक्खा, सुप्रसिद्ध भजन गायक संजय सांवरिया तथा पन्ना गिल द्वारा महामाई का जागरण किया गया तथा 15 जनवरी शाम को नगर परिषद मैदान में सांस्कृतिक संध्या के दौरान हिमाचली गायकों की प्रस्तुतियों के बाद बॉलीवुड गायक हंसराज रघुवंशी ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट रैंक मंत्री एवं पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान मैदान में हर तरफ लोग नाचते, झूमते और रघुवंशी के साथ गाते हुए देखे गए। हालांकि मैदान दर्शकों से खचाखच भर गया, लेकिन कांगड़ा पुलिस प्रशासन ने स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा। कार्यक्रम के अंत में बड़ी संख्या में युवक अपने पसंदीदा गायक के साथ एक सेल्फी लेने के चक्कर में मंच की तरफ बढ़े, जिनको रघुवंशी ने भी निराश नहीं किया। बता दें कि शाम से ही मैदान में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी और लोग रघुवंशी की एक झलक पाने के लिए बड़े उत्सुक थे। रात करीब 9 बजे जब हंसराज रघुवंशी पंडाल में पहुंचे तो लोगों ने उनको सीटियों व तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। साथ ही इन सबके बीच स्थानीय प्रशासन द्वारा की गई उचित व्यवस्थाओं की लोगों ने खूब सराहना की। इस अवसर पर रघुवीर सिंह बाली ने कांगड़ा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से क्षेत्र का नाम देश विदेश में ऊंचा होता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों व मंदिर ट्रस्टियों समेत कई गणमान्य लोग पीछे मजा नहीं आ रहा क्या? आ रहा तो बहुत सारे अपने अपने हाथ उठाएंगे। डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए, गणपति जी आए संग कार्तिक भी आए, डमरू को सुनकर जी गणपति जी आए संग मैया अम्बे का मन भी मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। लोक निर्माण मंत्री के सोलन आने से ठीक 2 दिन पहले सोलन में ठेकेदारों ने अधिकारियों का किया घेराव। ठेकेदारों ने विकास के सभी कार्य बंद कर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का किया घेराव। लोक निर्माण मंत्री के सोलन आने से ठीक 2 दिन पहले आज लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा अधिकारियों का घेराव किया और चेतावनी दी कि जल्द उनका भुगतान किया जाए, अन्यथा वो निकट भविष्य में और उग्र आंदोलन करेंगे। ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि पिछले काफी महीनों से उन्हें विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। अब पानी सर के ऊपर से निकल रहा था, क्योंकि उनके साथ काम करने वाले मजदूरों ने भी अब बिना पैसे के कार्य करना बंद कर दिया है। महंगाई के इस दौर में सभी का घर चलाना मुश्किल हो चला है। विभाग द्वारा कोई आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि आज उन्हें मजबूरन अधिकारियों का घेराव करना पड़ा है। रोष प्रकट करते हुए ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने बताया कि उन्होंने बकायदा टेंडर के माध्यम से काम लिया और उसे तय सीमा में पूरा भी किया, जिस पर अपनी जेब से लाखों रुपए लगाए, साथ में मजदूरों का भुगतान भी किया गया।
लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो बेहद हताश और परेशान है, इसलिए आज से कोई भी ठेकेदार कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मजदूरों को राशन भी उपलब्ध करवा सके। उन्होंने कहा कि वो लोन लेकर कार्य कर रहे थे, जिसकी किस्तें भी वो जमा नहीं करवा पा रही हैं। उन्होंने कहा कि 3 महीने से उन्हें कोई भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा चुकी हैं। अब वो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।